लाटरी ने आपसे दिहाड़ी लगा ली, नुकसान आपका जाएगा। जब वो सारे वापस आ जाएंगे आप नुकसान में चले जाओगे। आपने कई चीजें बेच के वो इन्वेस्टमेंट की होगी, आप फिर वो कारोबार खत्म कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रफात मीर और आप देख रहे हैं एज इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि एलईडी बल्ब में लाट वाला माल क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और इसका नफा और नुकसान क्या होता है। तो ये एक बहुत अहम वीडियो है जो कि एलईडी बल्ब जो बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों एलईडी बल्ब का काम इस तरह का है कि जिसमें आपको ज्यादा नफा भी मिल जाता है और ज्यादा नुकसान तब मिलता है जब आपको इसका इल्म नहीं होता। तो आप इसके ऊपर जो सा है अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बल्ब को मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एट द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जब आपका बल्ब वापस आता है तो फिर आपको जो नुकसान उठाना पड़ता है, मेरी आप बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो फिर आप एक नुकसान में चले जाते हैं, उसके बाद आप कारोबार खत्म कर देते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाट वाला माल। तो बाज औकात क्या होता है कि जो बेचने वाला भी होता है और जो लेने वाला होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ी गलती होती है वो होती है लेने वाले की। क्योंकि लेने वाला जब माल इसका इल्म नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो वो मार्केट में चले जाता है और वो किसी के बेकाबे में आ जाता है, किसी की बातों में आ जाता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है, उसको लालच भी आ जाती है जो खरीदने जाता है। क्योंकि वो किसी के पास जाता है तो वो उसको रेट ज्यादा बताता है, वो समझता है कि शायद ये मुझे लूट रहा है। क्या पता कि वो आपको एक असल माल दे रहा हो, लेकिन जब वो दूसरे के पास जाता है तो वो उसको रेट सस्ता देता है। तो वो कहता है कि ये रेट ज्यादा सस्ता है, मैं बनाकर ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं। लेकिन जब वो माल लेता है तो पता चलता है कि उसके बाद उसको क्लेम आता है। तो हमेशा आप याद रखना कि जब भी आपने ये काम स्टार्ट करना है, आपके पास नॉलेज होना इसका लाजमी है। मेरी सारी वीडियोस बनी हुई है कि लाट वाला माल क्या होता है और किस तरह का होता है और उसको आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लाट वाला माल और ओरिजिनल माल होता क्या है। ओरिजिनल माल वो होता है जो आपको पीछे कंपनी से आता है और कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करके आपको आगे प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी होती है, हर एक चीज एक्यूरेट होती है। और ये माल वही मंगवाते हैं जो आगे क्वालिटी में काम करते हैं, जो आगे वारंटी में काम करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो माल करते हैं, क्योंकि बाद अक्सर औकात इंपोर्टर्स जो से होते हैं वो अपना माल खुद ही मंगवाते हैं, खुद ही सेल करते हैं, वो आगे पार्ट्स को भी सेल नहीं करते। लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं दूसरों को कि वो अपना ब्रांड अपने नाम का बना लेते हैं, जाहिर सी बात है हर एक इंसान का दिल करता है उसका ब्रांड हो, लेकिन उसको इसका इल्म नहीं होता, वो किसी दूसरे के हत्थे चढ़ जाता है और उसके बाद उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो लाट वाला माल होता क्या है असल में, हमें ये आज सीखना है। लाट वाला माल दोस्तों ये होता है, उसकी मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूं। आप ये एक सेल देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, इसको कहते हैं सेल, ठीक है। अब सेल की जोन सी होती है एक लाइफ है, जिस तरह हर एक चीज की एक लाइफ है। आप बोतल लेने चले जाएं, आप दूध लेने चले जाएं, हर एक चीज की एक लाइफ है। अब होता क्या है कि सेल बना 2023 में 1 जनवरी को, मिसाल के साथ समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो MFG वो सेल की, वो थी मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 1 2023। अब उसने जब एक्सपायर में जाना था, तो फॉर एग्जांपल 2 साल का टाइम होता है या 1.5 साल का है, तो 2 साल के बाद वो उसने एक्सपायर हो जाना। अब ये चीजें जो लिखी होती हैं, ये आपको जब सेल लेने जाते हैं डब्बी के ऊपर भी लिखी होती हैं और कुछ सेलों के नीचे भी लिखी होती हैं। तो जब आप लेने जाते हैं तो तब भी आपको अंदाजा होता है। अब क्या होता है कि वो सेल पड़ा रहता है, ठीक है। जब वो सेल पड़ा रहेगा, उसको कोई खरीदने वाला नहीं आएगा, तो वो पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, तो उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, खत्म होती रहती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब वो नहीं बिकता तो वो एक लाटियों में चले जाता है माल, यानी कि वो रेट टू रेट भी बिक जाता है और सस्ता भी बिक जाता है। लेकिन जब आप वो सेल को चलाते हैं, वो सेल चलता जरूर है, ये मैं आपको बता रहा हूं। वो उस वक्त तक नहीं चलता जब तक आप उसको वहां से ओपन नहीं करते, उसको किसी चीज में नहीं डालते, वो चलता है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो चलना कब तक है। असल जोन सी मैं आपको मेन पॉइंट पे ला रहा हूं, हमें पता नहीं होता कि इसकी लाइफ कितनी है। अगर मैं वही सेल अगर जनवरी में लेता तो शायद वो निकाल जाता, कोई साल निकाल जाता। अगर अच्छी कंपनी का मैं लेता घड़ी के लिए तो वो साल निकाल जाता। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं उस बंदे के पास जाता हूं, मैं सेल लेता हूं, लेकिन सेल वो मुझे उतने का ही देता है,
ठीक है, जितना मुझे वो नहीं हुआ, लेकिन उसको भी शायद पता है, उसको भी पता है कि मैंने उसने भी सस्ता उठाया होता है और उसको पता होता है कि यार मैंने यहाँ से उठा लिया है, अब वो भी आगे सस्ता उठा के मुझे उसी रेट पर दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यार ये सेल जोन सा है, ये लाठी है। अब वो सेल 2-3 मंथ चलता है और वो खत्म हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ यार ये तो कंपनी का सेल है, कंपनी का सेल किस तरह एकदम जो सा खराब हो सकता है। लेकिन जब मैं उसकी तहकीकात करता हूँ तो पता चलता है कि ये जो सा है, मैं नीचे से देखता हूँ, मैंने कहा यार ये तो एक्सपायरी सेल है, यानी कि ये तो डेट भी गुजर गई, तो मैं तो अब ले रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह लाट का माल है, लाट का माल ड्राइवर जब आप उठाते हैं किसी से, या तो वो यूजेबल होते हैं या तो वो एक्सपायर होते हैं। चाइना क्या करता है, चाइना आपको सस्ते दामों ड्राइवर बेचता है, वो आपको सेल करता है, वो सेल करता है तो हम क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। यानी कि जो एक ओरिजिनल ड्राइवर की कीमत 40 रुपए है और वही चाइना हमें 15 रुपए का दे रहा है, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट आप समझ लेंगे एक ड्राइवर के पीछे आप कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या वही चीज है, ड्राइवर 40 रुपए का है और वही चीज सेम वो मुझे 15 रुपए की चाइना ऑफर कर रहा। क्या पता चाइना की कंपनी से सेल नहीं हुआ तो चाइना ने मुझे भेज दिया और उसने बताया भी यार ये लाट का ड्राइवर है, पता भी चल जाता, जाहिर सी बात है रेट से। अब मैं वो उठा के लेकर आ गया लाट का ड्राइवर, और उसके बाद मैंने क्या किया कि ड्राइवर 15 रुपए का सस्ता था, और उसके बाद मैंने चिप जो सी थी वो भी मैंने सस्ती वाली उठा ली। अब मुझे इसका इतना इल्म नहीं है, मैंने जाके मार्केट में कहा यार ये 15 रुपए का मुझे पड़ा है। उस मार्केट में उस ड्राइवर की कीमत मैं आपको बता दूं, वो चल रही थी 35 रुपए। 5 रुपए प्रॉफिट रख के लोग दे रहे थे। लेकिन अगर मैं कहूं यार ये मेरे पास ड्राइवर वही वाला है और मैं ये इसको 20 रुपए का आपको दूंगा, तो सारे लोग मुझसे वो ड्राइवर को परचेज कर लेंगे और अपनी दुकानों पे रख लेंगे। और उसके बाद दोस्तों बताता हूं, चिप कोई भी हो आप जाएंगे तो उसके जब आप लेने जाएंगे तो वही ड्राइवर होगा, आपको दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, जिस तरह हम वीडियो में देख रहे हो आपको दिखने में लगेगा यार इसके साथ आईसी भी लगा है, इसके साथ ब्रिज भी लगा है, इसके साथ कैपेसिटर भी अच्छा लगा हुआ है, 450 वोल्ट का ड्राइवर वो अपना ऊपर कैपेसिटर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी भी 2.2 में 450 का है, टेम्परेचर 130 पे जा रहा है, इसके साथ आईसी अच्छा लगा हुआ है, कैपेसिटर बड़ी कंपनी का लगा हुआ है, यर्नी कंपनी का लगा हुआ है, या उसके बाद इसका एक्सबूम का लगा हुआ है, आईसी का लगा हुआ है। आप तो वहां पर कहेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा ड्राइवर है, आप वो आपको बताएगा यार ये कंपोनेंट्स है, इसके ऊपर से हीट प्रूफ तार है, इसके साथ आपके पास वो फ्यूज लगा हुआ है, हर एक पर वो आपको कायल करेगा। चिप उसके बाद आपको बताएगा 28-35 का दाना है, 1 mm एटीसी जो भी है। अब वो जो सेट है 15 रुपए का, 20 रुपए का उसको ड्राइवर पड़ा और चिप भी उसको 20 रुपए की पड़ी, यानी कि 40 रुपए का उसने चिप ड्राइवर बनाया और आपको उसने कितने का बेचा, 60 रुपए का। 60 से 65 का उसने, एक मिसाल दे रहा हूं, चिप ड्राइवर बेचा। अब 25 रुपए या 30 रुपए या इससे भी ज्यादा लोग प्रॉफिट कमाते हैं, ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तो 50 रुपए एक के पीछे कमाते हैं। तो क्या होगा, वो एक दफा आप उससे लोगे, मिसाल पहले बताइए कि वो सेल वाली, अब उससे रिलेटेड आपको लेकर जा रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो वब मैं जब चिप ड्राइवर वो मुझे दे देगा, मैं उसको बल्ब लूंगा, बॉडी लूंगा, सारा कुछ कराऊंगा, मैं रास्ता खेलता जाऊंगा, उसके बाद अपना बल्ब बनाऊंगा और बल्ब बनाकर मैं उसको मार्केट में फेंकूंगा और मुझे बड़ी खुशी होगी कि एक बल्ब जो सा वो मुद्दा मुझे दे रहा था इतने का, और ये तो मैंने 20-30 रुपए सस्ता ले लिया और मैं तो आगे मार्केट में इतने का बेच रहा हूँ, यानी कि मुझे भी 50 रुपए बच रहे हैं और जिसने बेचा उसको भी 50 रुपए बचे। उसको नहीं पता होगा जिसने खरीदा है, लेकिन उसको भी 50 बचे, जो बेच रहा है आगे उसको भी 50 बचे, वो बड़ा खुश हो रहा होगा। जिसने बेचा वो ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको पता है कि अब तो ये मेरे पास वापस आना नहीं है, क्या करेगा, वारंटी में जाएगा, उसको तो पता अंदर की गेम का। आगे जाके उसने सेल किया, लड्डू उसने खाए और बड़ा खुश हुआ। उसके बाद दोस्तों क्लेम जब आता है 2-3 महीने के बाद, जब मैंने बताया कि वो सेल खराब हो गया, तो जब सेल खराब हुआ तो इसी तरह ही जब बल्ब वापस आता तो वो परेशान होता है, वो परेशान होता है। उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है, उसको कॉल मिलाता है, वो कॉल उसकी उठाता है, वो कहता है कि यार इस तरह मेरे साथ गेम चल रही है कि मैंने तो इस तरह माल लिया, आपने तो इस तरह कहा था, तो आप तो ये मेरे पास वापस गले पर आ रहा था। वो कहेगा यार ये तो आपके साथ हो रहा है, वो आगे से आपसे बहाने करेगा। हमारे साथ भी इस तरह होता है क्योंकि मैं भी इसी फील्ड का बंदा हूं, लेकिन हम जानबूझ के नहीं करते। ठीक है, बाज का 1-2 दफा मेरे साथ भी इस तरह हुआ, जो रियलिटी है वो सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ कि एक दफा एक जैसा ही माल जब आया, चाइनीज ने बीच में क्या किया, एक जैसे माल के अंदर ही उसने आईसी बदला हुआ था,
ठीक है, यानी कि एक कार्टन है। अब एक कार्टन के अंदर चिपें एक जैसी हैं, लेकिन क्या है, आप नहीं जज कर सकते, उसके अंदर ही उसने, कार्टन के अंदर ही उसने डिफरेंट किस्म के 2-3 ब्लॉक्स इस तरह के रखे हुए थे कि जिसके अंदर आईसी भी चेंज था और उसके बाद कैपेसिटर भी चेंज था, और उसके बाद जाहिर सी बात है मेरे भी 1-2 कस्टमर खराब हुए हैं, लेकिन अब मैं बहुत ही इतिहाद से जो भी है चीज वो मैं सेल करता हूँ, क्योंकि हर एक बंदे का इन्वेस्टमेंट होती है, एक नाम बनाना होता है, एक काम होता है। ठीक है, मैं कभी भी नहीं चाहता कि किसी को भी लाड का माल जो है सेल करो। ठीक है, तो होता सबके साथ है, लेकिन जानबूझकर नहीं। लाड का माल जो सा होता है वो सबको पता होता है क्या चीज है। तो लाड का माल जब आता है तो उसके बाद दोस्तों जब वापस आएगा वो आपसे गेम चलाएगा कि यार मैंने तो इस तरह, मेरा तो कस्टमर को जा रहा है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकता जिसको उसने सेल किया, लेकिन उसने दिहाड़ी लगा ली, आपसे दिहाड़ी लगा ली, नुकसान आपका जाएगा। या वो सारे वापस आ जाएंगे, आप नुकसान में चले जाओगे, आपने कई चीजें बेच के वो इन्वेस्टमेंट की होगी और आप फिर वो कारोबार खत्म कर, इसलिए मैं कहता हूं कि लाट वाला माल, आपको क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी एज ए इलेक्ट्रिक की लैब में, क्योंकि वो आपको टेस्टिंग के तौर पर आपको सीखना पड़ेगा कि यार लाट वाला क्या है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी कि आपने चिप ड्राइवर को टेस्ट किस तरह करना है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, थोड़े से तरीके में आपको बता देता हूं कि लाट वाले ड्राइवर किस तरह की किस्म के होते हैं और क्या क्या उसकी निशानियां होती हैं। ठीक है, और चिपों के किस तरह की किस्में होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो इसका प्रॉपर टेस्ट है, जो बिग टेस्ट है, वो ब्लिंक मीटर के ऊपर होता है। वो मेरे से बहुत सारे लोग इज़हार करते हैं कि यार उस पर वीडियो बनाओ, लेकिन उसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो है, लेकिन वो लॉन्ग वीडियो बनेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाओ कि आपने उसको मैचिंग सेट को किस तरह से देखना है। उसके अंदर पावर फैक्टर होता है, उसमें आपके वाट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको देखना पड़ता है, मिली एम्पेयर्स को देखना पड़ता है, उसके ऊपर वाट को देखना पड़ता है, ड्राइवर को देखना पड़ता है, चिप को देखना पड़ता है। वो एक समझ लें कि एक ऑपरेशन है आईसीयू वाला। तो एक मैंने आपको ये रियलिटी बताई है कि इंसान है, उससे गलती होती है, मेरे से भी हुई है 1-2 दफा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक नंबर चीज जो भी मेरे साथ काम करता है पार्ट्स में, मैं उसको दूं अवेलेबल, जो भी होती है मैं उसको मैं प्रोवाइड करूं। तो मैं खुद लाट से जो सा लाट तो मैं कभी बेचता नहीं हूं, लेकिन कभी 1-2 दफा जो हुआ कि बॉक्स के अंदर बताया मैंने, चाइनीज ने जो आपको भेज दिया। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूं कि जो ड्राइवर की किस्में होती हैं थोड़ी बहुत जो भी है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ड्राइवर में अगर आप लेने जा रहे हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों से बचना है। लेकिन वो टेस्ट फिर भी ब्लिंक मीटर के ऊपर होगा, लेकिन आपने इस चीज़ से बचना है। हमेशा इंपोर्टर से माल लिया करें, अच्छा जिसका ब्रांड हो, नाम हो, आप उनसे माल लिया करें। आप मुझसे भी ले सकते हैं, जहां से भी मिले, आपका वो राइट है। व्हाट्सएप का नंबर नीचे आ रहा है, तो उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अब आपको मैं एज ए इलेक्ट्रिक लैब में लेकर चलता हूँ, वहां पर थोड़ा बहुत जो सा है मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि बगैर ब्लिंक मीटर के आप किस तरह टच कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आगे चल के मैं आपको इसके मुतालिक थोड़ा सा बताता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ चिप ड्राइवर है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस तरह के ड्राइवर होते हैं, चिपें होती हैं, क्योंकि असल में तो ये ब्लिंक मीटर के ऊपर ही पता चलती हैं, लेकिन जितना बहुत है मैं आपको बता देता हूँ। आप इस तरह के ड्राइवर देखेंगे, ये आप देख रहे हैं। अब बज़ाहिर तो ये आपको अच्छे ड्राइवर लग रहे हैं, 400 वोल्ट 6.8 यूएफ। ठीक है, और इसके अंदर एमओवी भी लगा हुआ है, इसके अंदर फ्यूज भी है, इसके अंदर आईसी भी लगा हुआ है, और इसका सेकेंडरी ड्राइवर देखें 450 वोल्ट का लगा हुआ है। लेकिन इधर इधर का इसका चॉपर देखेंगे, ये छोटा लगा हुआ है। अब ये मैं आपको अगर गाइड करूंगा तो मैं कहूंगा यार इसके अंदर तो ये सारी चीजें लगी हैं, हीट प्रूफ की तार है, एमओवी है, फ्यूज है, लेकिन आप आमादा हो जाएंगे। लेकिन आपको नहीं पता जो ये चिप मैं आपको इसके साथ दे रहा हूं, क्या ये 6.8 को बर्दाश्त कर सकती है? क्या ये 6.8 हाई वोल्ट का जो ड्राइवर है इसको ये बर्दाश्त कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल अगर इसके जो मिली एम्पेयर है वो तकरीबन 120 से 30 होंगे, तो ये क्या इसको बर्दाश्त करेगा? क्या इसके साथ इसकी मैचिंग है? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, 28-35 का दाना है, 1 mm इसकी थिकनेस है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका क्रॉस मैच है कि नहीं है। क्या आप जिसका ब्लड किसी को डोनेट कर रहे हैं, क्या वो ए पॉजिटिव है भी है कि नहीं है? उससे पहले डॉक्टर आपसे टेस्ट करवाएगा कि इसका पहले टेस्ट करवाओ, क्या इसके ब्लड में कोई मसला तो नहीं है। इसी तरह इसका भी टेस्ट होता है, क्या इसके मिली एम्पेयर अच्छे हैं, क्या ये वाट ज्यादा तो नहीं निकालता, क्या ये चिप का दाना तो नहीं उड़ा देगी।
तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इस तरह आप ये दूसरे ड्राइवर भी देखते हैं। अब इसमें ये भी नहीं पता कि यार ये कितना यूज हुआ है, बाज़ औक़ात मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये 4.7 है, ये लो वोल्ट का ड्राइवर है, ठीक है। और इसके अंदर देख लें कुछ भी नहीं चीजें लगी हुई। आप कहेंगे कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें ना एमओवी लगा हुआ है ना फ्यूज लगा हुआ है, ये देख रहे हैं। इस तरह के ये ड्राइवर होते हैं जिनको आपको देखना चाहिए। अब मैं इसके साथ लगाता हूँ तो क्या पता ये 4.7 इसको सूटेबल करता है कि नहीं करता, इसके दाने ज्यादा है, ड्राइवर जो सा छोटा है। तो इस तरह की चीजें देखनी चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये ड्राइवर के ऊपर भी एक जो सा फेक कवर लगा होता है, ठीक है, या ऐसी तो लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे ना, इसके ऊपर कवर लगा होता है, उसके पीछे कोई आपको दूसरी कंपनी नजर आएगी। तो इस तरह की पीछे से भी जो सी हैं वो 2 नंबरियां होती हैं और आगे आकर भी होती हैं। ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें डायोड भी लगा हुआ है, सारी चीजें, फ्यूज एमओवी नहीं लगा हुआ। असल में आपने इसका क्रॉस मैच देखना, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जल्द वीडियो बनाऊंगा कि ए टू जेड आपने इसका क्रॉस मैच क्या करना। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं गाइडलाइन के लिए बता रहा था कि आप ये चीजें खुद भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएंगी। तो कोशिश करें A+ क्वालिटी का माल लगाएं, चाहे वो सस्ता है चाहे महंगा है। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें इज़ार इलेक्ट्रिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।